एक ऐसा देश जहां क्रिकेट धर्म है। 1983 की विश्व कप जीत का दस्तावेजीकरण करने वाली मुख्यधारा की बॉलीवुड फिल्म एक महत्वाकांक्षी सपने से कहीं अधिक है। कबीर खान की 83 शायद सबसे बड़े जोखिम से कम नहीं है, न केवल निर्देशक के लिए बल्कि उनके मुख्य अभिनेता रणवीर सिंह के लिए भी, जो जीवित किंवदंती कपिल देव के जूते में कदम रखते हैं। क्या कबीर अपनी दृष्टि को साकार करने में सफल हुए हैं? क्या रणवीर कपिल देव को कैरिकेचर की तरह दिखाए बिना चित्रित करने में सक्षम हैं? चलो पता करते हैं। 83 को इसके कथानक के संबंध में किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। यह एक ऐसी फिल्म है जो 1983 के विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का इतिहास रचती है। जबकि ग्रैंड फाइनल के परिणाम इतिहास की किताबों में लिखे गए हैं, जो फिल्म को आकर्षक और बात करने लायक बनाता है वह है छिपे हुए रत्न और व्यक्तिगत उपाख्यान टीम के खिलाड़ियों के जीवन से। 83 में 25 जून 1983 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ फाइनल खेलने वाली पूरी टीम का चित्रण करने वाली एक विशाल कलाकारों की टुकड़ी का दावा है, एक ऐसी तारीख जो क्रिकेट के इतिहास में नीचे चली गई है। जहां रणवीर कप्तान के रूप में टीम का नेतृत्व करते हैं, वहीं उन्हें बाकी कलाकारों से भारी समर्थन मिलता है जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। उन सभी के पास खेलने के लिए महत्वपूर्ण भाग हैं, जो अंतिम क्षण में खूबसूरती से जुड़ते हैं। पंकज त्रिपाठी द्वारा निभाए गए अपने कोच पीआर मान सिंह के साथ कपिल का मजाक हो या सुनील गावस्कर के साथ उनके तनावपूर्ण क्षण हो, हर दृश्य अंतर्दृष्टि जोड़ता है और एक झलक देता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि वे हर डर से जूझ रहे थे और चकमा दे रहे थे मैदान पर हर गेंद को। कबीर हर खिलाड़ी को भावनाओं से रंगते हैं और उसे भरी हुई टीम में सबसे अलग बनाते हैं। कौन जानता था कि कृष्णमाचारी श्रीकांत के पास उन क्षणों में हास्य की भावना थी जिनसे आप कम से कम किसी से जयकार करने की उम्मीद करते हैं, या बलविंदर संधू की बड़े मैच से पहले व्यक्तिगत हार की। ये क्षण हैं जो 83 को बेहद आकर्षक और देखने योग्य बनाते हैं। आप चरमोत्कर्ष और अंतिम दृश्य जानते हैं, फिर भी आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन हर चौके और भारतीय टीम के 6 हिट की सराहना करते हैं। कपिल देव और मोहिंदर अमरनाथ के बीच के एक दृश्य में कोई संवाद नहीं है, बल्कि लुक्स का आदान प्रदान है। एक नजर और 2 कलाकार भावनाओं को व्यक्त करते हैं जो शब्दों को पार कर सकते हैं। यही फिल्म की शार्प और टाइट स्क्रीन प्ले की ताकत भी है। हालांकि यह केवल मजेदार और खेल नहीं है। फिल्म में कई ऐसे क्षण हैं जो बहुत ही व्यक्तिगत हैं और शायद कभी भी प्रलेखित नहीं हैं। कपिल और गावस्कर के बीच शब्दों का एक तनावपूर्ण आदान प्रदान ऊपर से महसूस हो सकता था, लेकिन कबीर का संयम और एक निर्देशक के रूप में शिल्प इसे नौटंकी बनने से बचाते हैं। पंकज त्रिपाठी की कुछ बेहतरीन पंक्तियां हैं और अभिनेता यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं कि वे दर्शकों से सेटिस का आदेश दें। टीम के कप्तान रणवीर सिंह एक ऐसा प्रदर्शन करते हैं जो उनका एक पक्ष दिखाता है जो हमने कुछ समय में नहीं देखा है। एक जीवित किंवदंती की भूमिका निभाना जो इतना सम्मानित और श्रद्धेय है, एक विश्वासघाती ढलान है, लेकिन रणवीर इसे कॉन्फिडेंस के साथ चलाते हैं। विशेष रूप से वे दृश्य जहां वह टूटी फूटी अंग्रेजी में बोलते हैं, वे आउटफसिंग और गिरे हुए महसूस हो सकते हैं, फिर भी रणवीर उद्धार करते हैं और चरित्र से एक पल के लिए भी बाहर नहीं निकलते हैं। आवश्यकता पड़ने पर संयम दिखाने और सही समय पर ऑल आउट होने की उनकी क्षमता 83 को उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक बनाती है। दीपिका पादुकोण, जो उनकी पत्नी रोमी की भूमिका निभा रही हैं, ने एक बारीक अभिनय किया है। वह उनकी ताकत का स्तंभ हैं और इतने लंबे अंतराल के बाद रणवीर और दीपिका को बड़े पर्दे पर देखना हमें उनकी क्रैकिंग केमिस्ट्री की याद दिलाता है। 83 में कुछ हिचकी आती है। सबसे पहले यह 2 घंटे 40 मिनट का रन टाइम है और दूसरा कबीर का जुनून दर्शकों के लंबे रिएक्शन शॉट्स के साथ लगभग हर मैच में टीम खेलता है। फिल्म में सिर्फ कपिल देव पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय और अधिक कैमियो देखना एक इलाज होता।
सिनेमाई अनुभव के तौर पर 83 आपको काफी इमोशनल कर देगा। यह एक ऐसी फिल्म है जो वास्तविक जीवन की छवियों और वास्तविक मैच के दृश्यों को आपके सामने फ्लैश के रूप में गर्व से आपके दिल को प्रफुल्लित करने से परे है, जिसे आसानी से साल की बेहतरीन फिल्मों में से एक कहा जा सकता है। उसमें खुशी और गर्व के आंसू लगातार बहते हैं। आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे।